आपको नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। और अब आ रहे हैं चार्ल्स माल्टो अंचल निरीक्षक सह कानूनगो, जोरदार तालियां। और अब आएंगी अस्मिता सिंह, कनीय सचिवालय सहायक, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग हेतु आपको प्रशस्त ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। अस्मिता सिंह के बाद आ रहे हैं उपेंद्र कुमार रवि, कनीय सचिवालय सहायक, उपेंद्र कुमार रवि। उसके बाद अनिल रजक, कनीय सचिवालय सहायक, अनिल रजक। और इसके बाद जोरदार तालियां। और इसके बाद निशी हशा कनीय सचिवालय सहायक के रूप में आपको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन जी के कर कमलों से, और साथ में आशीर्वचन भी, मार्गदर्शन भी। और अब आएंगी कविता कुमारी, कनीय सचिवालय सहायक, कविता कुमारी, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में आपको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। और अब नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड सरकार में जिन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है उन्हें आमंत्रित करती हूँ। अंजू कुमारी, प्लानिंग असिस्टेंट, अंजू कुमारी, प्लानिंग असिस्टेंट। प्रतीकात्मक तौर पर 26 लोगों को इस भव्य समारोह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने कर कमलों से ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, विधायक महोदय और सभी मंच पर आसीन अतिथिगणों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जोरदार तालियों से एक बार हम सभी धन्यवाद करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। ऐसे मुख्यमंत्री महोदय जिनकी चिंता सदैव, चाहे वो शयन कर रहे हो, चाहे वो जगे हो, चाहे सो रहे हो, और उनकी जो कार्य का क्षेत्र होता है वो आखिरी व्यक्ति, आदिवासी कल्याण। अभी पेसा कानून को दिनांक 23 दिसंबर को मंजूरी मिली। एक बार इसके लिए जोरदार तालियां। 23 दिसंबर को कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अथक परिश्रम से 25 वर्षों से लंबित पेसा कानून को मंजूरी मिली। जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री महोदय का हम सभी आभार व्यक्त करें। और एक बार अपने अपने कार्ड लहराएं हवा में, जोर से अपने अपने कार्ड जोर से हवा में लहराएं। और ऐसे व्यक्तित्व के लिए क्या कहूं जिनके बारे में कहते हुए शब्द मौन हो जाता है और मौन मुखर हो उठता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी, सादर अनुरोध करती हूँ महोदय, आज के अवसर पर आपकी उद्गार अभिव्यक्ति, आपकी शुभकामना और मार्गदर्शन के लिए जोरदार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। सबसे पहले आप सभी लोगों को जोहार। मुझे बिल्कुल ये आभास हो रहा है आप लोग कितने खुश हैं, आपके परिवारजन कितने खुश हैं, और जो आपकी इंतजार थी वो इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। और इस परीक्षा को लेकर क्या क्या चीजों को सामना करना पड़ा वो आप सब लोगों को पता है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था ना, नेक इरादा हो तो कोई भी मंजिल पाई जा सकती है। और सदैव हमने हमेशा इसका पक्ष रखा कि सरकार के माध्यम से कोई गलत हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज सीजीएल के और
एसएससी के जो डिपार्टमेंट है हमारे, आपको उम्मीद नहीं है कि आपके इस चुनौती के लिए हमारी सरकार में कितना ज्यादा हमारे पदाधिकारी भी प्रेशर में रहे और विरोधी लोगों का भी वही हालत, वो पीछे हटने को तैयार नहीं। आप सभी लोगों के साथ साथ मैं शुभकामनाएं देता हूं जेसीसी के सभी कर्मचारियों को, खास तौर पर जो प्रशांत जी थे, जिन्होंने पूरा प्रयास से, और एसीबी की हमारी पूरी टीम कितने शिद्दत ईमानदारी से चीजों को परत दर परत साफ करते हुए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से अपने पक्षों को राज्य की जनता से लेकर न्यायालय तक में रखा और उसी का परिणाम है कि आज ये चेहरे में मुस्कान है आप लोगों के। और परीक्षाफल प्रकाशित होने के बाद हमारे विद्यार्थियों ने कई बार इधर उधर से मुझे भी संपर्क किया, चलते चलते कहीं मिला कि जल्दी नियुक्ति करा दीजिए सर। तो हमने कहा कि आप चिंता मत करो, अब पक्ष वक्त हम लोगों के साथ में है और जीत बिल्कुल आप लोगों की पक्की होगी और नियुक्ति भी होगी। समय का तकाजा था कि ये नया साल का उपहार आप लोगों को दिया जा रहा है ताकि आप सब लोग बिल्कुल जो आपके मन में निराशा है वो आपसे नए साल में किसी भी तरीके का वो निराशा ना हो। दिसंबर जब हम सत्ता में आए तब से जो विगत वर्ष के जो हमारे कार्यकाल थे कितना चुनौती भरा था वो किसी से छुपा नहीं। फिर भी हम लोग रुके नहीं और आप जैसे नौजवानों का विश्वास, सहयोग हम पर बना रहा। दोबारा हम लोग सत्ता में आए। अभी सत्ता के बने हुए साल भर ही हुए हैं और आप लोगों ने देखा कि पहले साल में ही हम लोगों ने एक लंबी गाढ़ी लकीर खींचते हुए नौजवानों को अपने सरकार का अंग बनाया। 9,000 से अधिक नौजवानों का इसी मैदान में नियुक्ति पत्र उनको दिया गया। हम लोग राजनीतिक फील्ड के लोग हैं। उस दिन का जो नजारा था वैसा नजारा बहुत कम देखने को मिलता है। हम लोग सभाएं करते हैं, लोग आते हैं, लेकिन जिस दिन हम लोगों ने जो हमारे राज्य के स्थापना दिवस के दिन जो नियुक्ति पत्र बांटा, वो इतना बड़ा समूह था कि राजनेता सब भी इतना बड़ा समूह इकट्ठा नहीं कर पाता है जितना लोग उस दिन खुशी से। नवनियुक्त अभ्यर्थी तो आए ही थे, साथ में माता पिता बेटा बेटी सब जिनकी शादी हो गई, उनका परिवार भी, उनका बच्चा भी। आप लोगों में भी कई लोग
बहुत सारी बातें हैं। आज हमारी नियुक्तियां आप देखेंगे तो वो सारी नियुक्तियों को चुन चुन कर हम लोग कर रहे हैं जो इस राज्य के लोगों से सीधी तरीके से आप लोग को जुड़ना है और राज्य की व्यवस्था को मजबूत करने का एक अहम कड़ी के रूप में भी आप बनते दिखेंगे। कई लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आईआईटी, बीआईटी, पॉलिटेक्निक करके आप लोग यहां आए हैं, बड़ी संख्या है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे कार्यशैली में कितना बड़ा बदलाव हो सकता है। इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के बीच में आप सभी लोग वो भाग्यशाली लोग हैं जहां आपको इस राज्य की जनता के लिए सेवा का अवसर मिलेगा। अभी मैं कुछ बच्चों को पूछ रहा था, क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी? तो कोई किसान, कोई मजदूर, कोई छोटा मोटा दुकान और कई लोगों का उद्गार तो आप लोगों ने सुना भी। कुछ बच्चियां भी आई, हमने कहा कि मैया सम्मान की योजना ले रहे हो कि नहीं? तो बोले ले रहे हैं, लेकिन अब उसको बंद करना पड़ेगा। आप सभी अभ्यर्थियों के लिए मैं कह रहा हूं, बाकी लोगों के लिए नहीं। अब आपको उस काबिल इस राज्य को बनाना है जहां आप ही के तरह आपके आस पड़ोस के लोग अपने पैरों पर खड़ा हो। मेरे पास मैं आंकड़े गिनाना शुरू करूंगा तो बहुत लंबा समय भी लगेगा। हम लोग कहने पर ज्यादा विश्वास नहीं करते, हम लोग करने पे ज्यादा विश्वास करते। आज आप लोग सुबह से यहां पर आए और हम लोगों को यह कार्यक्रम थोड़ा विलंब से शुरू करना पड़ा। आप सब लोगों को मालूम है राज्य में राष्ट्रपति महोदया यहां आई हुई हैं और आज उनकी वापसी भी थी, तो पूरा सरकारी महकमे हम सब लोग प्रोटोकॉल में रहते हैं। उनके जाने के बाद ही ये कार्यक्रम प्रारंभ हो पाया, इसलिए आप लोग को ज्यादा विलंब तक रहना पड़ा और मैं बहुत ज्यादा आप सब लोगों को बोर नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, आप लोगों ने इस कहा जाए संघर्ष को जीतने के लिए जो परिस्थिति देखी, हमारे विरोधियों का जो षड्यंत्र देखा और मैंने भी देखा, और वो भी ऐसे षड्यंत्र मेरे सपने में भी नहीं था कि ऐसा भी लोग इतने निचले स्तर पे जाकर के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। चंदा इकट्ठा कर रहे थे क्यूआर कोड से, कोर्ट कचहरी के नाम पर। ऐसा भी होता है, ये हम पहली बार सुने, लेकिन अगली बार ये नहीं सुनेंगे। अगली बार जो ये काम करेगा वो सीधा जेल जाए। नौजवान गरीब गुरुआ बच्चों से, और मुझे तो पता चला कि करोड़ों रुपए का चंदा भी लिया है इन लोगों ने। पहचानिए, कई सारे ऐसे लोग